संभल हिंसा पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा और जो तकरीबन 1 करोड़ रुपए का हिंसा के दौरान नुकसान हुआ है उसकी भरपाई भी दंगाइयों से ही की जाएगी। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है कि संभल में हिंसा करने वालों का और जो आज से 500 साल पहले बाबर ने किया था और इसके अलावा जो बांग्लादेश में हो रहा है, इन तीनों का डीएनए एक ही है। तीनों में कोई ऐसी असमानता नहीं है, बल्कि तीनों का डीएनए एक ही है, तीनों की प्रकृति एक ही है। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभल हिंसा पर यह एक बड़ा बयान सामने आया है कि तीनों का डीएनए एक है और ये बांटने वाले लोग बांटते चले जा रहे हैं और काटते चले जा रहे हैं और बांटने और काटने के बीच में इन लोगों ने अपनी अकूत संपत्ति दूसरे देशों में और दूसरे राज्यों में कर रखी है, क्योंकि ये बांटने और काटने के बाद खुद वहां जाकर महफूज ठिकानों पर चले जाते हैं और लोगों को मरने के लिए छोड़ देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का संभल हिंसा पर यह बड़ा बयान, बांग्लादेश, संभल और बाबर ने जो 500 साल पहले किया था, उन तीनों का डीएनए एक ही है और तीनों की प्रकृति एक ही है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है, तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बनकर के खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। जहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे, यही करेंगे लोग। और इसीलिए आप सबसे मैं कहने के लिए आया हूं, हमने अगर प्रभु को अपना आराध्य माना है, उनके प्रति समर्पण का भाव है, ये तब तक अधूरी है जब तक हम उनके उच्च आदर्शों से कुछ प्रेरणा प्राप्त। तो सुना आपने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा और लोगों को आगाह भी किया है कि किसी गलतफहमी में ना रहें। अगर आप गलतफहमी में हैं तो उस गलतफहमी को दूर कर लें, क्योंकि जो 500 साल पहले बाबर कर गया और बांग्लादेश में जिस तरह से अत्याचार हिंदुओं के ऊपर हो रहा है और संभल में जिस तरह की घटना हुई है और संभल में जो शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो दंगाइयों ने दंगा किया है, उन सब का डीएनए एक ही है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा।